हम एक वचन निकालेंगे, मत्ती की पुस्तक। मैं चाहती हूँ आप घर जाके, आपको होमवर्क दे रही हूँ, मत्ती 5, 6 और 7 आपने रीड करना है, पढ़ना है, सुनना है। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं प्रभु की, ये नींव है हमारी लाइफ की, जो हमें ध्यान रखना है उन चीजों का। मत्ती 5 उसका 13। मत्ती 5:13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ पे लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया, हालेलुया। 16 वर्ष। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ, अब हम सब इकट्ठे इस वचन को पढ़ेंगे, सब इकट्ठे। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर। आमेन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमक के अंदर स्वाद होता है, हाँ कि नहीं? आप पूरी सब्जी बना लो, हाँ, MDH मसाले डाल दो, कितने भी अच्छे तड़के लगा लो, कितने भी अच्छे चीजें डाल दो, अगर नमक नहीं है तो क्या उसमें स्वाद आएगा? तो हर चीज में जो स्वाद है वो क्या देता है? नमक। और दूसरी चीज क्या है? नमक की क्या खासियत है? हम कुछ भी बनाते हैं, है ना, अचार बनाते कुछ, तो नमक क्यों डाला जाता है? ताकि वो चीज खराब ना हो। समझ रहे हैं? तो नमक का जो, नमक की जगह आप कोई और ऑप्शन है कि आप और कुछ डाल लो? नहीं, इस सब्जी में मैंने नमक नहीं डालना, बाकी सब डाल दूंगा। कुछ है ऐसा ऑप्शन? नमक की कोई जगह और है? नहीं है। नमक की जगह नमक की है, उसकी जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? और प्रभु कहता है तुम कौन? हम, मैं, बोलो मैं पृथ्वी का नमक हूं। मैं पृथ्वी का नमक हूं क्योंकि यीशु ने मुझे बोला है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक क्या करता है? स्वाद देता है। नमक क्या है? चीजों को खराब होने से रोकता है। और नमक के बदले कोई चीज नहीं है। नमक, पूरी संसार में लोग नमक इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं आप? और नमक कितना डलता है? बहुत सारी सब्जी में कितना डलता है? थोड़ा सा। नमक कितना होता है? थोड़ा। और परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम पृथ्वी पर क्या हो? नमक हो। अच्छा, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नमक सब्जी को खारा करने लग जाए, हाँ,
या कड़वा कर दे सब्जी को, नमक में स्वाद ना रहे अगर नमक वाला, तो क्या करेंगे आप? उसका बाहर फेंक देंगे उसको। वो एक तरह से रेते के समान है। समझ आ रही है आपको? तो प्रभु क्या कह रहा है? तुम पृथ्वी के नमक हो। और यदि तुम्हारा चाल चलन ही बदल जाए, तुम्हारा स्वाद ही बिगड़ जाए, तुम अपने आप को मसीह कहते हो, अगर तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाए, तुम्हारा चाल चलन बिगड़ जाए, तुम जो लोगों के लिए दुआएं करने वाले हो, तुम जो इस धरती पर पवित्रताई में चलने के लिए बुलाए गए हो, दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हो, अगर तुम्हारा ही स्वाद बदल जाए, तो परमेश्वर कहता है उस नमक का क्या करेगा परमेश्वर? क्या लिखा यहां? फिर वह किसी काम का नहीं। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं। केवल, अब इसका क्या होगा इस नमक का? केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। कोई चीज जब खराब हो जाती है तो आप क्या करते हैं? डस्टबिन में फेंक देते हैं या बाहर कहीं कूड़े के ढेर पे फेंक देते हैं। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर भी, प्रभु कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो। तुम्हारे अंदर अगर तुम हो तो चीजें खराब नहीं होंगी। अगर तुम हो, गलत चीजें नहीं हो पाएंगी। तुम्हारा स्वाद क्या? तुम्हारे अंदर वो चीजें जो गलत चीजों को काट देती हैं, पाप को काट देती हैं, गलत चीजों को पनपने नहीं देती। नमक जो है वो जहर को काटता है। आप जानते हैं अगर ये किसी व्यक्ति को पूरे जीवन नमक ना खिलाया जाए तो वो सांप से भी जहरीला हो सकता है। समझ रहे हैं? सांप के डसने से लोग मर जाते हो, अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हें नाखून भी मार देना तो तुम उसके जहर से मर जाओगे। नमक जो है वो जहर को काटता है, और जहर क्या है? पाप। हालेलुया। और प्रभु का वचन क्या कहता है? दूसरी चीज, तुम जगत की ज्योति हो। सबसे पहले प्रभु ने क्या बोला? तुम पृथ्वी का, और दूसरी चीज, पड़ोसी से बोले, बोलो तुम जगत की ज्योति हो। अब दूसरा बोले तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, नगर कौन? हम वो नगर हैं। प्रभु हमें एग्जाम्पल दे रहा है जो पहाड़ पे बसा हुआ है, जो ऊंचाई पर है, जिसे सब लोग वॉच करते हैं। वो छिप नहीं सकता। पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था, तुम्हारी कोई पहचान नहीं थी, तुम्हारे अपने भी तुम्हें पूछते नहीं थे। लेकिन जब तुम मसीह में आए, तुम्हारी पहचान बन गई। लोगों को पता चल गया, अरे ये चढ़ जाता है। लोगों को पता चल गया, अब ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीह। चाहे विरोध में, चाहे प्रेम में, लेकिन सब जगह तुम्हारे चर्चे हो गए। समझ रहे? पहले तुम पैरों के नीचे ही थे, लेकिन अभी क्या हो गया? तुम्हें पहचान मिल चुकी है। अब तुम क्या? पहाड़ पे बसा हुआ घर बन चुके हो, और तुम्हारा जीवन अब छुप नहीं सकता। तुम जो कुछ भी करते हो वो लोग क्या है? देखते हैं। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि तुम पहाड़ पे बसा हुआ घर हो, तुम जगत की ज्योति हो। देखा ना, कई बार पहाड़ों पे आप पूरी लाइट नहीं होती, लेकिन वो पहाड़ पे ऊंचे पे एक लाइट जल रही होती है, बहुत दूर से भी दिखाई देती है। देखा आपने? हाँ, तो आप वो नगर बन चुके हो जो पहाड़ पर बसा हुआ है। आप सब लोगों को
आपके ऊपर वॉच करते हैं, आपको देखते हैं। आगे, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। और प्रभु तुम्हें क्या कह रहा है? तुम एक दिए हो, एक ज्योति, एक दीपक के समान हो, दूसरों को प्रकाश पहुंचाते हो। इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। अगर तुम ज्योति हो, लाइट हो, फ्यूज लाइट तो नहीं हो हाँ? बहुत सारी लाइटें फ्यूज हो गई हैं। अगर तुम लाइट हो तो तुम क्या करोगे? लाइट का काम क्या है? दूसरों को रोशनी देना। अगर दूसरों को रोशनी नहीं मिल रही तुम्हारे जीवन से तो तुम एक फ्यूज लाइट हो। ये लाइट देखो, ये लाइट रोशनी दे रही है, हाँ? तो अगर तुम लाइट हो तो तुम्हारा प्रकाश क्या है? सब पे चमकेगा। और प्रभु कहता है जब वो चमकेगा तो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, लोग बड़ाई करेंगे, तुम्हारी विटनेस देंगे। हालेलुया। किसको देख के? अब ज्योति में से क्या निकलेगा? रोशनी निकलेगी। और वो उजाला क्या है? मनुष्यों पे चमकेगा। जब मनुष्य पे चमकेगा तो लोग क्या बोलेंगे? अरे कितना परमेश्वर महान है, ये व्यक्ति कितने भले काम करता है। तो आज हमें जानना है हम कौन है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। सचमुच आपके कामों को देखकर आप लोगों के लिए एक शर्मिंदगी भी बन सकते हैं और लोगों के लिए एक उजाला भी बन सकते हैं। आप परमेश्वर की महिमा का कारण भी बन सकते हैं और किसी की ठोकर का कारण भी बन सकते हैं। आज परमेश्वर चाहता है तुम्हारे भले कामों को देखकर, बुरे कामों को नहीं, भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की आराधना करें। हालेलुया। प्रतिदिन जो कुछ भी हम करते हैं उससे हमारी ज्योति प्रकट होती है। हालेलुया। आप जहां भी हैं, अगर आप एक, परमेश्वर क्या कहता है कि तुम एक अच्छे पेड़, यहाँ पे लिखा है, अगर मत्ती 7 पढ़े हम 17 में, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। हालेलुया। आगे पढ़े इसे। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हालेलुया। अभी तुम क्या हो? एक बल्ब, एक ज्योति। अभी क्या है ये? इसका काम क्या है? अगर ये जल नहीं रहा तो क्या करेंगे? इसको फेंक देंगे, हाँ कि नहीं? हम इसको किस लिए यूज करते हैं? दूसरों को रोशनी देने के लिए। और तुम, परमेश्वर कहता है तुम एक बल्ब हो, एक ज्योति हो, जो जब तुम्हारे अंदर प्रभु का वचन है, तुम्हारा जीवन प्रार्थना का है, तो तुम चमकते हो, तुम चमकते हो, तुम्हारी लाइट चमकती है और बहुत लोग उसमें प्रकाश पाते हैं। और जब तुम्हारा उजाला सब मनुष्यों में चमकता है तो लोग क्या कहते हैं? अरे ये व्यक्ति ना प्रभु का बंदा है, ये व्यक्ति परमेश्वर का जन है, ये व्यक्ति परमेश्वर और तुम्हारे पिता की महिमा होती है। किससे? तुम्हारे भले कामों से। हालेलुया। 17 में लिखा है, 7 का 17, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। ये पेड़ कौन है? परमेश्वर, मैं देखती हूँ हमेशा नेचर की चीजों से बात करता है क्योंकि उसने नेचर को बनाया है। तो वो क्या कहता है? पेड़ कौन है? तो प्रभु यहाँ क्या कह रहा है? अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़
बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल ला ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? ला ही नहीं सकता। निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला ही नहीं सकता। अच्छा पेड़ बुरा फल ला नहीं सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। समझ रहे हैं? अगर आप एक अच्छा पेड़ हैं, आपके अंदर वो ज्योति, वो नमक है, तो आप जहां मर्जी चले जाए, आपके अंदर से अच्छा फल ही निकलेगा। कहीं मर्जी हो आप, आपके अंदर से अच्छा फल निकलेगा, क्योंकि आप एक सोता है। कई बार रास्ते में जाते हम लोगों से बात करते हैं प्रभु के विषय में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी किसी के साथ बैठी हूँ और इधर उधर की बातें हो रही हूँ। जहां भी बैठते हैं, जिसके साथ भी बैठते हैं, एक ही काम है, उसकी महिमा हो, उसकी महिमा हो। हर समय मैं जब वहां पे थी, कोई गेट पे मैम प्रार्थना करानी थी, कोई कहीं पर मैम प्रार्थना करवानी है, उनको पता है इस सोते से क्या निकलेगा। अचानक से प्रेयर मीटिंग हो गई वहां पर। वापसी आते आते तक भी प्रार्थनाएं करवा रहे थे लोग। एक अच्छा सोता, जहां जाओ लोगों को आपकी नीड महसूस हो, आपकी रोशनी सबके ऊपर चमकी, आपके बैठने से किसी को शांति मिले, आपके बात करने से किसी के अंदर परमेश्वर का वचन जाए। आप जहां कहीं भी हो, एक अच्छे पेड़ की तरह अच्छा फल लाना, अच्छा फल लाना, यही आपकी पहचान है। हालेलुया। और अच्छा पेड़ बुरा फल ला ही नहीं सकता, और बुरा पेड़ अच्छा फल ला ही नहीं सकता। तो हमें कौन सा पेड़ बनना है, अच्छा या निकम्मा? अच्छा पेड़। कभी आप झाड़ के पास रुकते हैं, कभी कांटों के पेड़ के पास, कभी झाड़ियों के पास। देखिए ना, बहुत सारी झाड़ियां उग जाती हैं बरसातों के दिनों में। आप रुकते हैं कभी वहां पर? नहीं रुकते। लेकिन बीच बीच आप देखते हैं सड़क के किनारे कोई जामुन का पेड़ लगा होता है, हाँ? कोई आम का पेड़ लगा होता है, तो आप रुकते हैं। रुकते हैं? क्यों रुकते हैं? क्योंकि वहां पर अच्छा फल लगा है, वो अच्छा पेड़ है और अच्छा फल दे रहा है, मीठा फल दे रहा है। तो जहां पर अच्छा फल होगा, अच्छा पेड़ होगा, लोग वहां पर रुकेंगे। आप कह तो रहे हैं आप अच्छा पेड़ है, पर फल आपसे बुरे आ रहे हैं, फल आपसे नफरत के आ रहे हैं, बुराई के आ रहे हैं, व्यभिचार के आ रहे हैं, कड़वाहट के आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम मसीह हैं। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाएगा। तो पेड़ अपने फलों से पहचाना चाहता है। तो हम क्या हैं? अच्छा पेड़ या बुरा पेड़? निकम्मा पेड़? हाँ, सब अच्छा पेड़ है, वो आपके फल बताएंगे। हालेलुया।